नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित और आप देख रहे हैं कारा न्यूज। नागपुर महानगर पालिका के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शहर के इच्छुक उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। नागपुर के 151 वार्डों में 4 प्रभाग प्रणाली होने से इस चुनाव के लिए अब तक 1489 उम्मीदवारों ने भाजपा में अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की है। तो वहीं कुछ वार्डों में केवल 5 जबकि कुछ वार्डों में 30 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भाजपा के नगर अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी के अनुसार इस बार पार्टी अनुभव और नवीन ऊर्जा का संतुलन बनाए रखते हुए कुछ पूर्व नगर सेवकों के साथ युवा उम्मीदवारों को भी अवसर देगी। उन्होंने ये भी बताया कि महायुति में सीटों का वितरण पिछली बार जीती गई सीटों के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी वार्ड में अधिक उम्मीदवारों की मांग होती है तो अंतिम निर्णय पार्टी के वरिष्ठ नेता लेंगे। नागपुर में आगामी नगर निगम चुनाव की रणनीति अब और सक्रिय और गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। मैं आज इंटरव्यू देने आई थी और भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारे वरिष्ठ नेता बैठे थे उन्होंने इंटरव्यू लिया और उन्होंने बताया कि कहीं न कहीं पार्टी आपका जरूर विचार करेगी। ये उन्होंने विश्वास दिलाया। आपने मनोनीत की भी बात कही है क्या? जी, मैंने उनको बोली हूँ, मतलब उनके सामने एक मांग रखी हूँ कि अगर पार्टी ने अगर टिकट का अगर विचार न करते हुए अगर कहीं दूसरी जगह विचार करे तो मनोनीत का जरूर विचार किया जाएगा। उन्होंने ऐसा बोला है। क्या सोचते हो आप, अगर चुनकर आते हो तो क्या? पार्टी अगर टिकट देंगे तो जनता से लड़ने की भी मेरी तैयारी है और तैयारी ऐसी है कि लड़के आने की भी मेरी पूरी 100% इच्छा है। पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि पार्टी टिकट दे। मैं जिस इलाके में रहती हूँ वो इलाके में बहुत सारे मुद्दे हैं। कचरे का मुद्दा है, कचरा डंपिंग की स्मेल आती है। बहुत सारे ऐसे बिजली का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, रोड का मुद्दा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। ऐसे हमारे जो अभी नगर सेवक थे उन्होंने किए हैं, लेकिन और भी उसके व्यतिरिक्त भी बहुत सारे मुद्दे बाकी है। अब तक आपने कौन कौन से मुद्दे को, जनता के मुद्दों को उठाया है? मैं कोरोना के काल में जनता के साथ खड़ी थी। कोरोना में जनता के साथ खड़ी रहने कर जनता को बहुत सारा मतलब सपोर्ट किए हमने और आगे भी ऐसी बहुत सारी बातचीत है जो कई ऐसे एनआईटी के प्लॉट है, एनआईटी की जगह है खाली पड़ी जहाँ लोगों ने कब्जा करके रखे हैं, वो खाली करने के लिए महानगर पालिका के साथ, एनआईटी के साथ मैं हमेशा सक्षम रहती हूँ। महानगर पालिका चुनाव का बिगुल फूंकते ही आज बीजेपी कार्यालय में इंटरव्यू का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और आज मेरे साथ है प्रभाग 21 से राजेश ठाकुर जो कि एज अ सोशल वर्कर काफ़ी सक्रिय हैं परिसर में और भी बहुत सारे कार्य जो हैं जनता के बीच में जो रहकर वो करते हैं। राजेश सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए, अपना समय दिए और हमारे सभी से आपने इंटरव्यू लिया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जो ग्राउंड लेवल पर काम करता हूँ और वहीं से मुझे एक प्रेरणा मिली। आज एक बूथ प्रमुख से मैंने काम की शुरुआत की थी और आज मैं मंडल का अध्यक्ष हूँ। मैं इसके लिए हमारे जो शीर्ष संगठन उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और उसी तरह धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूँ क्या चुनाव का बिगुल फूक चुका है और मंडल और शहर ने शुरुआत में ही वर्धमान मंडल को और स्पेशली प्रभाग 21 को सबसे पहले मौका दिया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या बात है राजेश सर, वैसे तो बहुत सारे कमिटमेंट लोग जो है इलेक्शन के पहले करते हैं, लेकिन आप ऑलरेडी जनता से जुड़े हुए हैं, समाज सेवक है। कहते हैं कि समाज सेवा की भावना को लेकर लोग राजनीति में प्रवेश करते हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही है? जी नहीं, हम लोग बचपन से ही समाज सेवा से प्रेरित थे और उस समय में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, इनके सिद्धांतों पर चलकर सबका साथ सबका विकास, उस सिद्धांत पर चलकर हम लोग यहाँ तक के पहुँचे हैं। एक समय ऐसा आया था हमारे जीवन में 2020 की और 21 की बात करना चाहता हूँ, कोरोना काल आया था। उस समय में सभी लोग अपने घर में बंद थे, लेकिन उस समय में भी भारतीय जनता पक्ष अपने सड़कों पे उतरकर काम कर रहा था। हमारे आदरणीय कार्य सम्राट आमदार कृष्णा खोपड़े ने एक कम्युनिटी किचन चलाया था पाटीदार भवन में। उस माध्यम से 5000 फूड पैकेट हम गरीबों तक के और जरूरतमंदों तक के पहुंचा देते। दवाइयों से लेकर हर चीज़ की हम लोगों ने उस समय में सुविधा की थी। क्या बात है सर, अगर एक बार फिर आपको प्रभाग 21 से जनता का सेवक बनके एक मौका मिलता है तो कौन से डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क है जो अभी तक प्रभाग 21 में नहीं हुए हैं और आप करेंगे? देखिए, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात रहेंगी अगर संगठन मुझे इस लायक समझता है
और मुझे अगर नगर सेवक के लिए अगर चुनाव अगर देता है तो मैं निश्चित तौर पर ही चुनकर आने के बाद में प्रभाग में हमारे कृष्णा बाबू ने काफ़ी काम कर लिए हैं, लेकिन जो कुछ काम बचे हुए हैं, क्योंकि हम लोग हर जगह पे सक्षम है, बिगैर पद के भी हम लोगों ने काम किए, लेकिन जनता के कुछ न कुछ काम रह जाते हैं, तो मैं इस माध्यम से पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूंगा। मंगेश साखरकर, भारतीय जनता पार्टी का लगभग 30-35 साल हो गए ने 1993 से मैं काम कर रहा हूँ और यह भारतीय जनता पार्टी यानी हमारा परिवार जैसा है। एक भी ऐसे नहीं मेरा मत एक के बारे में कि भाई अभी टिकट की हमने दावेदारी की है, लेकिन टिकट किसी को भी मिलेंगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी का ही प्रचार करूँगा। हम लोग जो होते हैं, जो ओरिजिनल जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, हम कभी ये नहीं सोचते कि भाई हमको कुछ मिलना चाहिए। हमारे किसी भी भाई को अगर टिकट मिलती है, हम प्रभाग 27 से है, तो हम उनको चुनकर लाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। प्रभाग 27 से आपने नॉमिनेशन का फॉर्म भरा है, हाँ, तो अगर दोबारा मौका मिलता है तो आप क्या करना चाहेंगे? मुझे अभी तक मौका मिला नहीं है पार्टी के तरफ अगर से, मिलता है तो क्या करना चाहेंगे? और अगर मुझे मौका मिला पार्टी की ओर से तो आपको एक बात मैं अवश्य बताना चाहूँगा। जो बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर मांग थी झोपड़पट्टी का, नंदनवन झोपड़पट्टी, हसनबाग झोपड़पट्टी उस जगह पर आती है, और वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये थी क्या जो हमारे जो मकान थे वो मकान हमारे नाम पर नहीं थे। झोपड़पट्टी थी, एक लावर इस टाइप, एक टांगती हुई तलवार हमारे सर के ऊपर थी। जो हमारे जो उसको हम तो कर्मवीरी बोलते हैं, कृष्णा भाऊ खोपड़े, इन्होंने बहुत सारा प्रयास किया। जब हमारी सरकार भी नहीं थी तब वो टेबल ले जाकर वो पट्टी की फाइल घुमाते थे, और जब देवेंद्र जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने वो विषय को सॉल्व किया और हमारे को सबको मालकी हक की रजिस्ट्री दी है और एनआईटी की रजिस्ट्री है, और हमको पक्का उन्होंने वो एक मांग उन्होंने हमारी सबसे बड़ी पूरी की। दूसरी मांग ये है कि भाई हमारे जो वहाँ के जो मूलभूत रास्ते वगैरह अमुक टमुक, तो उन्होंने इतना कुछ बदल दिया कि जो हम लोग जो नए चुनकर आने वाले जो लोग हैं, अब जो नए हैं या कुछ है, उनके भी दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात है कि मुझे नहीं लगता कि कृष्णा भाऊ ने कुछ काम छोड़े होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं छोटे मोटे जो रहते हैं। जब भी किसी ने कोई भी प्रकार की मांग की तो मैं हमेशा नागरिकों के लिए इतने सालों से मैं हाजिर रहता हूँ, और हमेशा जो भी प्रश्न आया तो मैं कृष्णा भाऊ के माध्यम से बोलो या अधिकारियों के माध्यम से बोलो, वो समस्या मैंने हमेशा हल की है। और मन में एक दुख यही है कि जो अपने यहाँ का जो शिक्षण है महानगर पालिका का, कि एक जो गरीब का लड़का है, हमारे झोपड़पट्टी का लड़का जो हमने देखा है इतना सारा जमाना, तो उसको बेचारे को खिचड़ी मिलती करके वो स्कूल में जाता है, और एक तरफ पैसे का इतना भयंकर, यानी पीछे जो समय गया उस समय में जो बड़े बड़ों के बच्चे होते थे वही अच्छा शिक्षण प्राप्त करते थे, अच्छे स्कूलों में जाते थे। ये दर्द हमेशा मेरे मन में रहता है। तो मैं ये चाहूँगा चुनकर आने के बाद में क्या महानगर पालिका की जितनी भी जगह है या जितनी भी शिक्षण की संस्थाएं हैं, उस संस्थाओं को कैसे मजबूत किया जाता है, इस बात के ऊपर में मैं जोर दूंगा। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि नागरिकों के जो लाख रुपए जो एडमिशन को जाते वो ना जाए, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं वो अपना पेट काट कर अपने बच्चों को आज KG1 में एडमिशन करवाते हैं, और ये शिक्षण IT का वगैरह फॉर्म भर के करते हैं, लेकिन उसका भी फायदा पैसे वाले ही उठा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वो गरीबों तक ये जो सरकारी शिक्षण है वो मिले और अच्छी तरीके से मिले और उसका स्तर अच्छा बढ़े, ये मेरी सबसे पहले प्राथमिकता इसके ऊपर जाएंगी। और दूसरी बात, ऐसे तो कोई काम नहीं है कि हमने कृष्णा भाऊ को बोले और उन्होंने किया नहीं, वो हर काम कर देते। आज तो ऐसा बदल दिया क्या 27 जो हमारा प्रभाग है वो प्रभाग में हर तरफ सीमेंट रोड, बड़े बड़े पुल, कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था इतना सुंदर काम, अच्छे बगीचे, वहाँ पर खेलने के लिए जिम, व्यायाम वगैरह करने के लिए जिम, ये सब चीज़ें कृष्णा भाऊ ने की। अच्छे वहाँ पर बुजुर्ग लोगों के लिए जो अभी कौन सा भवन बोलते थे उसको, भाऊ ने जो भवन बनाए हो विरंगुड़ा केंद्र 2 हो रहे हैं हमारे यहाँ पे। एक पहले का ऑलरेडी है और आप देखोगे तो ऐसा महल जैसा, यानी गरीब आदमी वहाँ बैठेंगे, बुजुर्ग आदमी अपना वहाँ पर टाइम पास करने के लिए उनका बहुत ही इजी तरीके से टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे स्क्रीन का वहाँ पे टीवी। मैंने प्रभाग 23 से ओपन महिला से फॉर्म भरा है और मेरी प्राथमिकता शुरू से, आज मैं 15 साल से सरजू देवी फाउंडेशन की अध्यक्ष रह चुकी हूँ। बिना कॉरपोरेटर रहे भी मैंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। मेरे स्कूल में भी बेटियों के लिए 10% आरक्षण है।
ऐसी लड़कियां, ऐसी बेटियां जिनके पिताजी नहीं है और माँ आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ऐसी बच्चियों की फ़ीस मैं खुद स्वयं स्कॉलरशिप के रूप में भरती हूँ। और मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी, ऐसी महिलाओं को रोज़गार देना जो बीच की हैं, यानी वो कहीं जाके बर्तन भी नहीं मांज सकती है और इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है कि कोई ऑफिस में जाके काम करे। हाँ, उन्हें एक हुनर सिखा करके उनको रोज़गार देना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि अगर एक महिला सुशक्तित आत्मनिर्भर है तो वो परिवार आत्मनिर्भर है, वो समाज है और समाज से फिर वो देश आत्मनिर्भर है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए मेरा हमेशा प्रयास रहा है और भगवान की कृपा से, ईश्वर की दया से, आप सभी के आशीर्वाद से नगर सेविका बन गई, तो सबसे पहला काम मेरा इसी दिशा में रहेगा। क्या बात है। मतलब कहते हैं कि एक महिला ही महिलाओं को जो है आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है और आप इस दिशा में ऑलरेडी पहले से काफ़ी सक्रिय हैं। 15 साल का आपका एक्सपीरियंस जो है, आपने स्पेशली लड़कियों के लिए भी काफ़ी वर्क किया है, जैसे कि आपने कहा कि स्कॉलरशिप के माध्यम से जो है आप काफ़ी अच्छे वर्क दे रही हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये प्रयास है वो सफल हो एंड विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। और आशा भी करती हूँ मैं कि पार्टी जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम जैसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी है, समझदार है और समाज में पहले से ही काम कर रही है बिना किसी इच्छा के, अगर हमको मौका, अवसर और पावर मिला तो देश बदल सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। नागपुर महानगर पालिका चुनाव का बिगुल फूंकते ही साक्षात्कार का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। आज मंगलम कार्यालय में यहाँ प्रभाग 21 का जो है यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। इंटरव्यू का सेशन शुरू हो चुका है। आइए हम बात करते हैं बीजेपी शहर अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी सर से। सर, सबसे पहले तो जैसा सभी को पता है कि जो फॉर्म वितरण प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और आज से इंटरव्यू का दौर शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है ये किस तरह से? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने इच्छुक उम्मीदवारों से फॉर्म लेने के लिए कहा, बाद में फॉर्म सबमिशन के लिए कहा। 3000 से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म लिया, उसमें से 1489 लोगों ने अपने फॉर्म यहाँ जमा किए। 1489 लोग 151 जगह के लिए अन्य प्रभागों से, अन्य संवर्ग से हैं। इस दृष्टि से सभी को एकत्रित तो नहीं बुलाया जा सकता था, इसलिए विधानसभा क्षेत्र वाइज, प्रभाग वाइज उसकी स्क्रूटनी करी। उस दृष्टि से प्रभाग 21 के संपूर्ण जितने इच्छुक थे उनका इंटरव्यू हो गया है। अभी प्रभाग 23 का इंटरव्यू शुरू है, उसमें भी 2 कैटेगरी के इंटरव्यू हो गए हैं। इस दृष्टि से हम पूरे 6 विधानसभा क्षेत्र के सारे हमारे इच्छुक उम्मीदवारों को इंटरव्यू ले रहे हैं। सर, इंटरव्यू में जो इच्छुक उम्मीदवार है उन्हें आप किस बेस पे जो है एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में जो है आप देख रहे हैं? इंटरव्यू लेते समय उस व्यक्ति की बात करते समय, चर्चा करते समय उसकी पर्सनालिटी अपने आप डिफाइन हो जाती है, उसकी वोकेबुलरी कैसी है, उसकी संप्रेषण क्षमता कितनी है, वो प्रश्नों के उत्तर हमको किस प्रकार से दे रहा है, लोगों से मिलेगा तो किस प्रकार से दे सकता है करके। ये सारी चीज़ों के अलावा वहाँ की जोग्राफिकल बाउंड्री क्या है, वहाँ की सोशल इंजीनियरिंग क्या है वार्ड की, वहाँ की टोटल मतदाता कितने हैं, उसमें टोटल मतदाता टोटल बूथ कितने हैं, संगठन के बारे में उसको जानकारी है या नहीं, पार्टी के आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है या नहीं है, इन सारी चीज़ों से उस पर चर्चा करके उसके आधार पर विशेषतः 5-7 नाम हम लोग निकालते हैं और उसमें से स्क्रूटनी करके एक उम्मीदवार को फाइनल करते हैं। तो इसमें हम एक्सपीरियंस पर्सन जो है, काफ़ी सोशल, जो काफ़ी समय से वहाँ उस पर एरिया में एक्टिव है, उन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं या फिर जो नए उम्मीदवार इच्छुक हैं, आज की जेनजीज जो हैं वो यहाँ पर आना चाहती है पार्टी में, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं? अनुभव और नया जोश दोनों का सामंजस्य राजनीति में होना नितांत आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी की एक संस्कृति रही है कि केंद्र से लेकर के राज्य तक और राज्य से लेकर के लोकल बॉडी इलेक्शन तक हमने नौजवानों को भी उसमें मौका दिया है, लेकिन इसका मतलब हम सीनियर्स को नहीं देते, ऐसा नहीं है। सीनियर्स रहना इसलिए नितांत आवश्यक है कि कहीं भी किसी भी प्रकार से अनुभव जो बोलता है वो बात एकदम से नौजवान नहीं कर सकता। नौजवान का जोश और अनुभव की क्रियाशीलता, ये दोनों के सामंजस्य से इस शहर का विकास होना चाहिए। इस दृष्टि से दोनों में सामंजस्य बैठाल करके हम लोग टिकटों का वितरण करेंगे। सर, अभी जैसे कि हम लोग एंटर कर रहे थे मंगलम कार्यालय में, तो एक चीज़ जो है, नीचे जितने भी पार्टिसिपेंट्स कैंडिडेट हुए उनके मुँह से एक ही सवाल हमारे यहाँ तक आया कि आप जैसे कि महानगर पालिका में महापौर रह चुके हैं, सो आपका अनुभव जो है इस फील्ड में काफ़ी तगड़ा है। तो उनका कहना है कि बहुत जो इस बार टक्कर है, इंटरव्यू है, वो काफ़ी सोच समझ के उनको देना पड़ रहा है। तो ऐसी क्या बात होगी कि ये लोग पूरे नॉलेज लेके जो है वो ऊपर तक आ रहे हैं? बहाना कोई भी क्यों ना हो, लेकिन लोग अगर ज्ञानार्जित करके आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात है।
और व्यक्तिगत तौर पे मेरा सबसे इंटरेक्शन व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छा रहा है। मैं अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के 2165 हमारे बूथ प्रमुख हैं, उनके घर तक जाकर के व्यक्तिगत मिल करके आया हूँ। इन सारी चीज़ों का व्यक्तिगत संबंधों का फ़ायदा होता है और उसके फीडबैक भी बहुत अच्छा मिलता है। इस दृष्टि से सबने यह सोचना कि तैयारी करके जाना चाहिए, ये अच्छी बात है और वो परिलक्षित भी हो रहा है इंटरव्यू में। जी, क्या बात है। कैमरा पर्सन सचिन छोड़ापे के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, रूपा पंडित, कारा न्यूज़। क्या आपका घर सिर्फ दीवारों से बना है या उसमें झलकती है आपकी सोच, आपका स्टाइल और आपकी पहचान? तो अब वक्त है आपकी ड्रीम होम को एक डिजाइनर रियलिटी में बदलने का। जी हाँ, डिजाइलो होम्स लेकर आया है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर होम की दुनिया, जहां आपकी कल्पना ही है आपकी सीमा। बी यूनिक, गेट बिस्पोक, गेट वैल्यू फॉर योर मनी। हम हैं आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स जो आपके घर को सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि शानदार और स्मार्ट बनाते हैं। हर दीवार, हर कोना बोलेगा आपकी कहानी। आधुनिक डिजाइन, प्रीमियम क्वालिटी और परफेक्ट फिनिश के साथ। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट देम ऑन 8600017489। इनका पता है डिजाइलो होम्स, ब्लॉक नंबर 21, तुलसी अपार्टमेंट, टेलीफोन एक्सचेंज स्क्वायर, सीए रोड, नागपुर। डिजाइलो होम्स, जहां आपका सपना बनता है खूबसूरत हकीकत।